प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आपको कुंडली सामने दिख रही है। मैं इस पर आपको एक महत्वपूर्ण योग समझाने का प्रयास करूंगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि ये योग है तो इस योग के प्रभाव से जातक को क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, और यदि ये योग है और उसके बाद भी ये योग प्रभावी नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण है, उसका क्या उपाय होगा, क्या उसका निदान होगा, कारण निवारण, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको इस योग का। इस योग को कहते हैं रोचक योग, और ये योग मंगल से बनता है। यानी जन्म कुंडली के अंदर मंगल किस स्थिति में बैठा हो और उससे कैसे इस योग का निर्माण होगा। आप फिर से सुने, इस योग का नाम है रोचक योग। किससे बनता है? मंगल से बनता है। कैसे बनता है ये आपको अभी समझाऊंगा इस बोर्ड के माध्यम से। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मंगल के द्वारा ये बनने वाला रोचक योग अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसे जातक की क्या प्रतिभाएं होती हैं, क्या उसके अंदर गुण विद्यमान होते हैं, किस किस चीज में उसको सफलताएं प्राप्त होती है, और कहाँ कहाँ वो किस क्षेत्र में बढ़ सकता है, कहाँ कहाँ वो बढ़ता है, कैसे उसमें ये योग प्रभावी होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनका रोचक योग जन्म कुंडली के अंदर बनता है वो बड़े वीर होते हैं, सूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, बड़े मनभावन होते हैं, उदार मना होते हैं। उपलब्धियां उनकी बहुत सारी होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनकी कुंडली में योग हो सकता है। और सावधान, अगर कोई भ्रष्ट उसमें होता है तो वो भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं, कैसे वो किसी को जो है परेशान करने लगते हैं, ये भी तमाम बातें, वो किस प्रकार का योग होता है जिससे वो भ्रष्ट बन जाते हैं, उच्च अधिकारी हो जाते हैं लेकिन भ्रष्ट हो जाते हैं, कैसे होता है वो योग। तो यही होता है, लेकिन उसकी स्थिति क्या होती है जब वो इस तरह के बन जाते हैं। सेनापति होना, सेना का नेतृत्व करना, राजा महाराजाओं की कुंडली में योग देखा जा सकता है। अच्छे किसी डॉक्टर, कोई सर्जिकल डॉक्टर खास करके, या फिर हेल्थ केयर, कोई सेनापति हो, जिम आदि का कोई काम हो, या बड़े बिल्डर्सों की बात करें तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी के जो काम करने वाले होते हैं, स्पोर्ट्समैन, खेल आदि में रुचि रखने वाले, तो इस प्रकार के जो हैं योग मंगल के इस रोचक योग से देखा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा योग बनता कैसा है। आपको बता दूं, ये 4 स्थान केंद्र कहलाए जाते हैं। वैसे मैं इसके लिए बेसिकली एक वीडियो पहले बना चुका हूं। 1 2 3 4, ये कुंडली के अंदर 4 भाव होते हैं जिसको हम केंद्र कहते हैं। यदि मंगल, मैं बहुत सरल डेफिनेशन आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ भी लें और आपको याद भी हो जाए। मंगल यदि स्वग्रही और स्वग्रही या उच्च का हो, या तो स्वग्रही या उच्च का हो, तो यदि उच्च और स्वग्रही होकर के केंद्र में बैठ जाता है, केंद्र 1 2 3 4, ये 4 जो घर हैं, यानी 1 2 3 4 चौथा स्थान, 5 6 7 सातवां स्थान, 8 9 10वां स्थान, ये 1 4 7 10। यदि मंगल स्वग्रही और उच्च का होकर के यहां बैठ जाता है तो रोचक योग बनता है। जैसे कि मैं बताऊं, मेष में मंगल उच्च का स्वग्रही होता है, मेष में मंगल स्वराशि का होता है। और वृश्चिक में यदि 1 और 8, मान लो यहाँ 1 है, या यहां पर हो, या यहां पर हो, या यहां पर हो, और इनमें से कहीं पर भी मंगल हो, या फिर 8वीं राशि यहां पर हो, यानी 8वीं गिनती हो, और 8वीं गिनती कहीं पर भी हो, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये 8 कहीं पर भी हो तो भी रोचक योग बनेगा। अगर मेष राशि, वृश्चिक राशि, या फिर मकर राशि, अगर ये कुंडली के अंदर होते हैं और इन चारों भाव में से किसी भी भाव पर मंगल बैठ जाता है तो आपका रोचक योग बनता है। बड़ा स्पष्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये आपका रोचक योग बनेगा। दूसरी बात है कि ये योग प्रभावी कैसे होता है। एक तो जिस समय मंगल की महादशा आ रही हो या अंतरदशा आ रही हो, उस समय खासकर ये योग प्रभावी होने को मिलता है, या फिर मंगल आपका उच्च स्थिति में बैठा हो, ऐसी स्थिति में ये योग अत्यधिक प्रभावी हो जाता है, यानी बहुत बलवान हो जाता है। इसका पूर्ण फल आपको देखने को मिलता है। अगर इसी की विपरीत स्थिति, ये निष्प्रभावी कब हो जाता है, मैं आपको ये समझाता हूं। यदि मंगल आपका कमजोर है, आपकी कुंडली में बहुत कम अंशों पर बैठा है, तो ये योग ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, इसका फल कम हो जाता है। या फिर एक स्थिति और मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, यदि ये इस मंगल के साथ में, केंद्र में मंगल कहीं बैठा हो, और इसी मंगल के साथ में यदि कोई नीच ग्रह हो
या कोई पापी ग्रह हो और वो इस मंगल के साथ बैठ जाता है तो इस योग का फल विपरीत हो जाता है। रोचक योग तो बनेगा, लेकिन वो भ्रष्ट अधिकारी बन जाएगा। उच्च अधिकारी जरूर होगा, सेना का नेतृत्व कर रहा होगा, लेकिन बहुत सारे केस आपने ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आते हैं जब ऐसी स्थिति में ऐसे अधिकारी भ्रष्ट बन जाते हैं, या बड़े बिल्डर्स जो भ्रष्ट बन जाते हैं, लोगों के पैसे ले लेते हैं, उनको मकान सही समय पर अलॉट नहीं कराते। ये बहुत सारी जो भी बातें हैं, उनकी कुंडली में ऐसा योग बनता है जिससे योग निष्प्रभावी होने के साथ साथ में वो जातक भ्रष्ट भी हो जाता है। तो ये आपको मैंने बताया कैसे योग बनता है, कैसे ये प्रबल होता है, कैसे ये निर्बल हो जाता है, और कैसे ये योग फल नहीं दे पाता। अगर मान लो नीच ग्रह इनके साथ बैठे हुए हैं तो ये अपना फल नहीं देंगे। तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? हमें मंगल से संबंधित उपचार करने चाहिए। इसके लिए हमें अपने, या तो हम मंगल के जप करें, या मंगल को हम बलवान बनाने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि जैसे स्तोत्रों का या चालीसाओं का हम लोग पाठ करें। मंगल के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र आप इनका जप कर सकते हैं। दशांश होम, तर्पण, जो भी इसकी विधि है, यानी सांगोपांग आप इसको जप सकते हैं, इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। मंगल यंत्र आप धारण कर सकते हैं, घर में उसको आप रख सकते हैं। अपने कारोबार के क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में आप इस मंगल यंत्र को प्रतिष्ठित करके जो है आप रख सकते हैं। शुभ मुहूर्त में उसका मुहूर्त देख करके, समय देख करके उसको प्रतिष्ठा करके आप अपने कारोबार के स्थान पर रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपनी फैक्ट्री, कारखाने, कल कारखानों में आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मंगल को प्रभावी करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको रोचक योग के बारे में बताया। वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसे लगी, आपने क्या इससे आप क्या कितना कुछ आपने इससे अर्जन किया है, क्या आपको नहीं आया है, जो जानकारी नहीं आई है आप मुझे कमेंट में लिखें, आप मुझे पूछ सकते हैं और इस योग को समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है आप ज्योतिष स्वयं जानें और ज्योतिष के प्रति आपकी जो मानसिकता है, यानी कुछ लोग जो ज्योतिष को सत्य नहीं मानते हैं, या इन योगों का जो प्रभाव उनको समझ में नहीं आता है, वो क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम योग को प्रबल कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया। आप सभी बने रहे मेरे साथ, देखते रहें अध्यात्म ज्योतिष। इसके साथ साथ मैं आपके लिए विभिन्न मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्तों पर बड़ी कई बार असमंजस की स्थिति रहती है, वो भी मैं आपके लिए इसी वीडियो में, इसी चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। इसके साथ बहुत सारे ज्ञानवर्धक चर्चाएं हैं, खासकर पौराणिक तीर्थों का दर्शन है, या अन्य कोई चीज़ें हैं, पंचांग है, राशिफल है, ये तमाम मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। आप सभी बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। धन्यवाद।